Hello students, today we will start last topic of this chapter and the topic is a separation of mixture, and in separation of mixture, that is the third case, that is liquid and liquid constituents present in a mixture. अगर मिक्सचर में जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो दोनों ही लिक्विड्स हों तो हाउ विल बी सेपरेट. So for separating these liquids we have two techniques. Very first one is by process of fractional distillation. एक तो इस प्रोसेस से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, and the second one is by using separating funnel. एक सेकेंड प्रोसेस सेपरेटिंग फनल से हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं. Before discussing how we separate these mixtures in which both are liquids, so सबसे पहले हम miscible एक वर्ड समझते हैं और एक immiscible वर्ड समझते हैं. What is miscible and what is immiscible? Miscible क्या होता है? इसमें भी liquids ही होते हैं, but the liquids, the mixture are in that type that the liquids are completely mixed with each other. Means those liquids mix together in all proportion and form a single layer. जैसे alcohol और water का है, जैसे आप लेमन को वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं तो वो एक लेयर बन जाती है और उस सॉल्यूशन को या उस मिक्सचर को बोलते हैं कि लेमन वाटर बोल देते हैं. सो ये जो लिक्विड्स हैं ये मिक्सेबल लिक्विड्स कहलाते हैं. बट इमिक्सेबल लिक्विड्स आर व्हाट? उसमें जो लिक्विड्स है जब मिलाया जाता है तो वो मिक्स नहीं होते हैं. जैसे ऑयल जब वाटर के साथ मिलाया जाता है तो कंप्लीटली मिक्स नहीं होता है. So that is immiscible liquids. So अब हम इनको पढ़ते हैं कि कैसे कैसे सेपरेट किया जाएगा. तो सबसे पहला देखते हैं miscible liquids को बेटा जो सेपरेट किया जाता है वो मेथड एक्सेप्ट किया जाता है by fractional distillation, and for separating immiscible liquids we use a funnel. We use the separating funnel method. So first method is separation by fractional distillation. इसको स्टार्ट करने से पहले इसका डायग्राम की तरफ देखते हैं. ये है एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. सबसे पहले इसका एक तो इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि है क्या क्या ये. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस of separating two or more miscible liquids by distillation. इन miscible liquids को हम distillation process से separate करेंगे. The distillate, already we read about distillation process. Distillate is what? Already we read. Distillate being collected in fractions boiling at a different temperature. इनको डिफरेंट टेम्परेचर पर जो डिस्टिलेट हैं जो इसमें मिक्स हुए हैं उनके डिफरेंट टेम्परेचर पर बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, या बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट टेम्परेचर पर अलग अलग होते हैं इनके. A mixture of two miscible liquids can be separated by process of fractional distillation. The separation of two liquids by fractional distillation depend on the difference of their boiling point. जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है वो उनके बॉइलिंग पॉइंट्स पर ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि जो उनके लिक्विड्स हैं जो उसमें लिक्विड्स हैं मिक्सचर में उनके अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे और उन्हीं अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स को ही देखकर उनको सेपरेट किया जाएगा. कैसे सेपरेट किया जाएगा उसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं. एंड द सेपरेशन ऑफ एल्कोहल एंड वाटर. एक ऐसा मिक्सचर जिसमें एल्कोहल और वाटर मिला हुआ है एंड दीज आर मिक्सेबल लिक्विड्स. एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं और एक सिंगल लेयर प्रिपेयर कर देते हैं.
इसमें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल 78 डिग्री सेल्सियस होता है एंड वाटर का एवरीवन नो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये बेटा एक इसका डायग्राम है जो आपको अपनी नोटबुक में बनाना है। इसमें ये जो डिस्टिलेशन फ्लास्क है इसमें वो सॉल्यूशन लेते हैं, वो मिक्सचर लेते हैं जिसमें अल्कोहल और वाटर मिक्स है। नीचे ट्रिपॉइड स्टैंड पर बेटा बर्नर लगाया गया है, यहाँ पर वायर गेज पर ये डिस्टिलेशन फ्लास्क रखा हुआ है। इसके ऊपर फ्रक्शनेटिंग एक ग्लास रखा हुआ है जिसके अंदर फ्रक्शनेटिंग कॉलम्स, इसको बोलते हैं बेटा, ये ग्लास बीड्स होती हैं, कांच की बॉल्स होती हैं और इसको कॉक से बंद कर दिया गया है। यहाँ पर थर्मामीटर लगाया गया है फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर। यहाँ से अटैच्ड देखो ये वाटर कंडेंसर है जो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। इससे जो वेपर्स होते हैं वो कूल डाउन होते हैं। अब देखते हैं इस एक्टिविटी को समझते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, बर्नर को ऑन किया स्टेप 1 में। सेकेंड स्टेप में ये जो भी इसके अंदर मिक्सचर होगा वो इवेपोरेट होगा, वेपर्स निकलना स्टार्ट होंगी। लेकिन वेपर्स सबसे पहले निकलेंगी कैसे, किसकी, एल्कोहल की या वाटर की? सो दैट डिपेंड ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट। अभी मैंने 1 मिनट पहले ही बताया था एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेल्सियस, लेकिन वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले वेपर्स निकलेंगी 78 डिग्री सेल्सियस वाले की। तो अब यहां से देखो 78 डिग्री सेल्सियस की वेपर्स यहां से ग्लास बीड से होती हुई जाएंगी और ये ऊपर तो जा नहीं सकती। जब यहाँ पर थर्मामीटर से टेम्परेचर आपको पता लग जाए 78 है तो बर्नर कर देना है बेटा धीमा, स्लो बर्नर कर देना है, जिससे कि इसकी जो वेपर्स बनती रहेंगी ये टेम्परेचर 78 से एबव नहीं जाना चाहिए। अगर एबव चला गया तो ये 100 की ओर राइज होगा और फिर इसमें वाटर की भी वेपर्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ऐसा हम बर्नर को स्लो कर देंगे, डिम कर देंगे, जिससे सिर्फ 78 से ऊपर टेम्परेचर ना जाए और ये अल्कोहल की जो वेपर्स हैं यहां से जाकर वाटर कंडेंसर में आ जाएंगी और वो कूल हो जाएंगी और इसके बाद ये ड्रॉप बाय ड्रॉप इस बीकर में कलेक्ट हो जाएंगी। तो यहां से इस मिक्सचर से अल्कोहल सेपरेट हो गया और इसमें वाटर ही रह गया। सो दैट इज अ टेक्निक ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये सब बेटा इसमें स्टेप्स लिखे हुए हैं, इनको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। अब now what are the application of fractional distillation? First application, fractional distillation is used to separate mixture of miscible liquids. ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, miscible liquids को सेपरेट करने के काम में लाया जाता है, लाइक एल्कोहल वाटर मिक्सचर। एसीटोन जानते हैं, ये नेल पेंट रिमूवर एसीटोन बोली जाती है। वाटर मिक्सचर को भी सेपरेट करने के काम में लाया जाता है क्योंकि इनकी भी बॉइलिंग पॉइंट्स अलग हैं। सेकंड, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज्ड टू सेपरेट क्रूड ऑयल पेट्रोलियम इनटू यूजफुल फ्रैक्शंस सच एज केरोसिन, पेट्रोल एंड डीजल। क्रूड ऑयल से केरोसिन, पेट्रोल या डीजल को सेपरेट करने के लिए भी यही टेक्निक यूज की जाती है। थर्ड, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर इज यूज्ड टू सेपरेट गैसेस ऑफ एयर। एयर में तो डिफरेंट टाइप की गैस है, तो उस एयर में डिफरेंट गैसेस को सेपरेट करने के लिए भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज की जाती है। जो थर्ड एप्लीकेशन है ये पेपर में आती भी है। सो सेपरेशन ऑफ गैसेस ऑफ एयर, ये देखो गैसेस में मेनली बेटा 3 गैसेस प्रेजेंट होती हैं, नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन। वैसे तो बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं। नाइट्रोजन का होता है बॉइलिंग पॉइंट -196 डिग्री सेल्सियस, ऑक्सीजन का होता है -183 डिग्री सेल्सियस,
नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे लोवेस्ट होता है, ऑक्सीजन का हाईएस्ट होता है। इनके बीच में बहुत सारी गैसेस होती हैं। यहाँ पर आर्गन एक गैस ले ली गई है फॉर एग्जाम्पल, जिसका बॉइलिंग पॉइंट है -186 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये याद रखना है कि सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होता है नाइट्रोजन का -196 डिग्री सेल्सियस, और ऑक्सीजन का होता है -183 डिग्री सेल्सियस। अब इनको सेपरेट कैसे किया जाएगा? जो मैंने फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है यही मैंने बोला था, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस like nitrogen, oxygen, argon, carbon dioxide, helium, neon, krypton, xenon, etc. But the major component of air is the nitrogen, which is 78% approximately, and the second major component is the oxygen 20%. तो यही तो गैसेस सबसे ज्यादा होती हैं एयर में। एंड द थर्ड गैस इज द आर्गन, जिसकी अवेलेबिलिटी होती है 0.93%। सो ये तीन गैसेस ही सबसे ज्यादा है, उसमें से दो गैसेस नाइट्रोजन ये सबसे ज्यादा होती है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट -196 डिग्री सेल्सियस होता है, और ऑक्सीजन का 20.99% तो अवेलेबल होती है, और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है -183 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इसको सेपरेट कैसे किया जाता है? बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। This separation is based on the different gases of have different boiling points। यही boiling points हैं जो अभी मैंने बताए थे। अब इसके लिए स्टेप्स कौन कौन से यूज की जाएंगे? तो फर्स्ट स्टेप है द एयर इज फर्स्ट फिल्टर्ड टू रिमूव डस्ट। सबसे पहले एयर को फिल्टर किया जाएगा कि उसमें से सारी डस्ट निकल के चली जाए। देन वाटर वेपर्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर रिमूव। If water vapor and carbon dioxide are not removed, they would become solid in cooling process and block the pipes। ये बेटा हम अपनी लेबोरेटरी में तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये इंडस्ट्री में हो सकता है। फर्स्ट तो ये याद रखना है, ये प्रथा चली आ रही है कि ये कैसे होगा, तो ये इंडस्ट्री में ही पॉसिबल है। हमारी नॉर्मल ऐसे हम नहीं कर सकते हैं इसको सेपरेट, नॉर्मल लेबोरेटरी में सेपरेट नहीं कर सकते हैं इसको। तो फर्स्ट स्टेप में इसमें से डस्ट फिल्टर कर ली जाएगी, जिससे कि इसके वाटर वेपर्स हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएंगे। अगर ये रिमूव नहीं होते हैं तो जब इसको कूल करेंगे, कंडेंसेट करेंगे, तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और उससे जो पाइप्स हैं जो अलग अलग करेंगी नाइट्रोजन, आर्गन और ऑक्सीजन को, तो ब्लॉक कर देंगी पाइप्स को। सेकेंड, ये देखो ये फिगर बना हुआ है, यही इंडस्ट्री में ही इसको सेपरेट किया जाता है। सेकेंड, एयर इज कंपोज टू हाई प्रेशर एंड देन कूल्ड। एयर को कंप्रेस किया जाता है बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पर, और फिर इसको कूल किया जाता है। The cooled air is then allowed to expand quickly into chamber through a jet। ये जो एयर जो कूल की गई है जेट से, इसको एक चैम्बर में भर दिया जाता है, एंड दिस एक्सपेंशन कूल द एयर इवन मोर। थर्ड स्टेप, द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन, कूलिंग एंड रैपिड एक्सपेंशन ऑफ एयर इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन। बार बार फिर उसको कंप्रेस किया जाता है, कूल किया जाता है, और रैपिड एक्सपेंशन फिर दोबारा से किया जाता है, इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन, मेकिंग द एयर मोर एंड मोर कूल, जिससे कि एयर और ज्यादा ठंडी हो जाती है। एंड एट लास्ट ये किसमें होती है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। इन दिस वे लिक्विड एयर इज ऑब्टेन्ड, और हमें यही चाहिए था, लिक्विड एयर बनानी है। उस लिक्विड एयर में से फ्रैक्शनेशन डिस्टिलेशन आप प्रोसेस करेंगे, जिससे कि आप सेपरेट कर लेंगे। तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन स्टार्ट हो जाता है। पहला स्टेप है इसमें लिक्विड नाइट्रोजन, जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर 196 माइनस में डिग्री सेल्सियस होता है, और इसको सबसे पहले सेपरेट हो जाती है ये। एंड ऑन वार्मिंग लिक्विड नाइट्रोजन बॉइल्स ऑफ, फर्स्ट फॉर्म नाइट्रोजन गैस। सबसे पहले लिक्विड आएगी, फिर उसको गर्म करेंगे तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगी, और नाइट्रोजन गैस मिल जाएगी। सेकंड हमें -186 डिग्री सेल्सियस किसका था?
आर्गन का था तो लिक्विड नाइट्रोजन मिलेगी और लास्ट में हमें लिक्विड ऑक्सीजन मिल जाएगी जिसका टेम्परेचर, जिसका बॉइलिंग पॉइंट -183 डिग्री सेल्सियस था। तो इन स्टेप्स के थ्रू हम एयर से तीनों गैसेस को बेटा सेपरेट कर सकते हैं। ये दिया हुआ है, डायग्राम में समझाया हुआ है। एयर सबसे पहले उसका कंप्रेशन, कूलिंग एंड रैपिड एक्सपेंशन किया जिससे लिक्विड एयर में आ गई। फिर इसको अलाउड टू वार्म अप, फ्रैक्शनेशन डिस्टिलेशन कॉलम से बॉइल्स फर्स्ट नाइट्रोजन गैस मिलती है, देन बॉइल सेकंड में आर्गन गैस एंड बॉइल्स थर्ड ऑक्सीजन गैस मिल जाती है। अब नाउ द सेकंड प्रोसेस इज द सेपरेशन बाय सेपरेटिंग फनल। मैंने जैसे पहले बताया, सेपरेटिंग फनल से हम इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करते हैं। अब इमिसिबल लिक्विड जैसे हो गया ऑयल एंड वाटर, इनको हम सेपरेट करते हैं, लेकिन ये एक दूसरे में मिक्स क्यों नहीं होते इमिसिबल लिक्विड्स? तो बिकॉज ऑफ देयर डेंसिटी। एक नया वर्ड आ रहा है डेंसिटी। मुझसे किसी एक बच्चे ने, 9th क्लास के बच्चे ने पूछा था, सर डेंसिटी होती क्या है? डेंसिटी की इसलिए मैंने डेफिनेशन नीचे लिख दी है, देखो रेड पेन से लिखी हुई है। द डेंसिटी इज द क्वांटिटी ऑफ थिंग्स इन गिवन एरिया और स्पेस। ये डेंसिटी की डेफिनेशन आप आर्किमिडीज चैप्टर में पढ़ेंगे, आप ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे इसको। यहाँ पर फ्लोटेशन एक चैप्टर है, ग्रेविटेशन के फिजिक्स में 3rd चैप्टर है। ग्रेविटेशन के 2 पार्ट है, एक तो सिंपल ग्रेविटेशन और एक फ्लोटेशन। फ्लोटेशन वाले चैप्टर में ये डेंसिटी आता है और रिलेटिव डेंसिटी आता है, वहां पर और ज्यादा पढ़ेंगे। बस अभी यहाँ ध्यान देना है कि डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर की होती है। इसका जो फॉर्मूला होता है डेंसिटी का, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट की होती है 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आपस में मिक्स इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि इनकी डिफरेंस होता है इनकी डेंसिटीज में। ये डायग्राम है, ये 2 इमिसिबल लिक्विड्स के लिए सेपरेटिंग फनल यूज की जाती है। अब आप इसमें जब ऑयल डालेंगे लिक्विड में, तो लिक्विड, लाइटर लिक्विड जैसे केरोसिन हो गया या ऑयल हो गया, वो ऊपर की तरफ होगा और नीचे की तरफ होगा हैवियर लिक्विड जो वाटर होता है। ये स्टॉप कॉक है, इसको जब हम ऑन करेंगे तो इसमें से धीमे धीमे ये लेयर निकल के नीचे सेपरेट हो जाएगी, हैवियर लिक्विड सेपरेट हो जाएगा। और चेक करते रहेंगे कहीं ये वाली लेयर इसमें ना आ जाए, और इसको तब बंद कर देंगे जैसे ये वाली लेयर यहाँ तक आ जाएगी। और उसके बाद में जो लाइटर लिक्विड है वो ऑलरेडी सेपरेट हो गया है। तो इस टेक्निक से इन दोनों लिक्विड्स को सेपरेट किया जा सकता है। अब जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे होते हैं? अभी तक हमने बहुत सारी एक्टिविटीज पढ़ी, बहुत सारी टेक्निक्स पढ़ी, हाउ वी सेपरेट। मैंने 3 केस बताए थे। एक तो दोनों सॉलिड्स मिक्सचर में, सेकंड केस बताए एक सॉलिड एक लिक्विड हो, और ये अब 3rd केस है जिसमें दोनों लिक्विड हो। लेकिन पेपर में डायरेक्टली कोई भी क्वेरी नहीं आती है, ऐसी क्वेरी आती है जिसमें सारी टेक्निक्स कहीं ना कहीं यूज हो रही हो। जैसे प्रॉब्लम फर्स्ट ही है, how will you separate iron fillings? If you have a mixture, iron fillings का मिक्सचर है प्लस अमोनियम क्लोराइड है एंड सेंट है। आपके पास आयरन फिलिंग्स है, अमोनियम क्लोराइड एंड सेंट है। तो सबसे पहले क्या सेपरेट करेंगे? बाय मैग्नेट प्रोसेस। मैग्नेट प्रोसेस जिसमें सॉलिड हो, अमोनियम क्लोराइड। अब मैग्नेट प्रोसेस से क्या होगा, सारा का सारा जो आयरन फिलिंग से वो उससे अट्रैक्ट हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में तो ये कर लिया। सेकंड स्टेप में अमोनियम क्लोराइड एंड सेंट, क्या करेंगे अमोनियम क्लोराइड एंड सेंट को? हम नीचे से इवेपोरेशन प्रोसेस भी कर सकते हैं। इवेपोरेशन प्रोसेस से क्या होगा इसमें, क्योंकि इसमें सब्लिमेशन प्रोसेस भी हो सकता है। इसमें सब्लिमेशन प्रोसेस से इन्वर्टेड ग्लास लिया था, ऊपर कॉटन यूज की थी हमने, तो अमोनियम क्लोराइड इवेपोरेट हो जाएगा, वेपर्स निकलने लगेंगे लेकिन बाहर नहीं निकल पाएंगे क्योंकि कॉटन लगा हुआ था। सैंड थोड़ा ना गर्म होके उड़ेगी, अमोनियम क्लोराइड वेपर्स होके जाएगा, लेकिन ऊपर कॉटन लगे होने की वजह से उसको जब बर्नर बंद करेंगे तो वेपर्स कूल हो जाएंगी और वो साइड जो इन्वर्टेड ग्लास के साइड वॉल्स पर
गैदर हो जाएंगी, तो अमोनियम क्लोराइड ऐसे सेपरेट हो जाएगा और सैंड ऑटोमेटिकली नीचे बैठी हुई होगी तो इसलिए सेपरेट हो गई। सो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट दो तीन हमने टेक्निक्स का यूज किया है। एक और, describe a method of separating common salt from a mixture of common salt and chalk powder। ये तो इजीली कर लेंगे, कॉमन सॉल्ट का मिक्सचर है और चॉक पाउडर है, उसमें कैसे सेपरेट कर सकते हैं ये बाय स्वीटेबल सॉल्वेंट से। चॉक पाउडर सॉल्वेंट में जो वाटर है उसमें तो डिसॉल्व नहीं होगा, लेकिन सॉल्ट तो डिसॉल्व हो जाएगा। तो इससे फनल से फिल्ट्रेशन करके स्वीटेबल सॉल्वेंट से, वो तो पता लग गया स्वीटेबल सॉल्वेंट से कि उसमें डिसॉल्व हो गया। अब सेकंड स्टेप में इसको फिल्टर करके हम चॉक पाउडर को हमने सेपरेट कर लिया। थर्ड स्टेप में अब बचा हमारे पास कॉमन सॉल्ट और वाटर, तो डिस्टिलेशन प्रोसेस लगा सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस लगा सकते हैं। क्रिस्टलाइजेशन से हम इसको चलाते रहेंगे और तब तक चलाते रहेंगे जबकि जो उसमें सॉल्ट है वो क्रिस्टल फॉर्म में ना हो जाए, या फिर डिस्टिलेशन प्रोसेस से भी कर सकते हैं इसको, इवेपोरेशन प्रोसेस से भी कर सकते हैं। थर्ड स्टेप, इफ वी हैव अ मिक्सचर ऑफ सैंड वाटर एंड मस्टर्ड ऑयल, अगर सैंड है, वाटर है, मस्टर्ड ऑयल है, सो हाउ विल यू सेपरेट। देखो अभी वाटर और मस्टर्ड ऑयल का तो अभी हमने किया था बाय सेपरेटिंग फनल। सैंड कैसे अलग हो जाएगी, सैंड कैसे अलग होगी इसमें, सैंड तो बेटा फिल्टर पेपर का यूज करके फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सैंड को अलग कर लेंगे। अब बचेगा क्या, वाटर और मस्टर्ड ऑयल, तो बाई सेपरेटिंग फनल हो जाएगा ये। सो इससे हम ये मिक्सचर्स में से कंस्टिट्यूएंट अलग अलग कर सकते हैं। सो ये बेटा चैप्टर फिनिश हो गया है। इस चैप्टर की कोई भी क्वेरीज हो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। टिल देन बाय बाय।